फाइनली रिकंडक्ट होने जा रहा है। जो जो लोग रिकंडक्ट में अपीयर हो रहे हैं, आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपको वो मौका मिल रहा है जो कि हर साल हर बच्चे को नहीं मिलता। आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी पहले नहीं आई हुई। आपको इसी साल 2 दफा एमडीकेट देने का मौका मिल रहा है। आपने जो पिछले में गलतियां की, चाहे आपके 190 मार्क्स से या चाहे 150 मार्क्स से, आपको मौका मिल गया है कि आप वो 190 को भी इंप्रूव कर सकते हो, 150 को भी इंप्रूव कर सकते हो। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। ये मौका 1 साल बाद आता है दोबारा। आप 1 साल एमडीकेट देते हो, अगले साल उसको इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन आप इतने लकी हो कि आपको इसी साल मौका मिल गया कि अगर मेरे 190 मार्क्स भी आए हैं ना, मैं उसको भी इंप्रूव कर लूं, और अगर मेरे 150 मार्क्स आए, मैं उसको भी इंप्रूव करके इसी साल 190 तक ले जाऊं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और इसको आपने ऐसे ही अवेल करना है। तो गेम ऑन है, सिग्नल आ चुका है होगा। अब आपने ये टाइम वेस्ट नहीं करा कि मेरा मोमेंटम नहीं बन रहा, मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन रही। देखिए, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि आप 1 महीने बाद पढ़ने बैठ रहे हो, लेकिन आपने ये चीज देखनी है कि जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में आप हो, बाकी 20,000 लोग भी इसी सिचुएशन में। अगर आप इस सिचुएशन में बेटर रिस्पॉन्ड करोगे, आप उनसे आगे निकल जाओगे। दूसरी बात, अब आपने करना क्या, लेक्चर्स लेने हैं, रिविजन करनी है, क्या करें, 25 दिन है, क्या करें। देखिए, आपने ना इफेक्टिव लेक्चर, आपने लेक्चर्स लेने नहीं बैठ जाना। आपने मेन फोकस अपनी रिविजन पे रखना है, मेन फोकस रिविजन से। आपने ना लेक्चर्स ऑलरेडी लिए हुए हैं, लेक्चर्स आपने 22 सितंबर वाले टेस्ट के लिए लिए हुए हैं। अब आपने क्या करना है, उनके कोई नोट्स बनाए थे, आपने उसमें से रिवीजन करनी है। अब जब आप लेक्चर में से रिवीजन करोगे ना, कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको आते होंगे अच्छे से, और कुछ पॉइंट्स होंगे जो कि आपको ना माइंड में थोड़े से स्किप हो रहे होंगे। उनके लिए क्या करना है, टाइम एफिशिएंट वे में आपने करना है। आपने ना उसके लिए डाउट सॉल्विंग करनी है। अपनी अपने जो भी डाउट्स हो ना, वो अपने टीचर से पूछ के उनको सोल्व कर लेना है। आपने दोबारा से लेक्चर लेने नहीं बैठे। लेक्चर सिर्फ उस वक्त लेना है जब वो चीज बिल्कुल ही भूल गई, जो कि बहुत कम चांसेस है कि ऐसा हो। आपने रिवीजन करनी है अपने नोट से, बुक से, और साथ डाउट सॉल्विंग करनी है। जो चीज नहीं आ रही ना, सिर्फ वो चीज पकड़ के पूछ लेनी है, और बाकी जो चीज आती है उसको आपने अच्छे से रिवाइज करना है। बात समझ गए? जो चीज आती है उसको रिवाइज कर लो, जो चीज नहीं आ रही ना, सिर्फ वो पॉइंट पकड़ के पूछ लो टीचर से, भाई ये बता दे मुझे, बाकी आपने रिवाइज कर लेना है। इसके बाद आगे आपने स्ट्रेटजी क्या रखनी है, स्केड्यूल क्या रखना है, प्लान क्या रखना है। आपने एफएलपीस क्या सॉल्व करने हैं, कितने सॉल्व करने हैं, किस तरह से करना है। मैं ना आपको आपके साथ एक स्केड्यूल शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें आपकी ना 3 इफेक्टिव रिवीजन हो रही हैं, 3 इफेक्टिव रिवीजन इन्हीं 25 दिनों के अंदर। उसमें आपके 7 एफएलपीस और 3 इफेक्टिव रिवीजन वो कैसे होंगी, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे पहले ना मैं आपको एक बात बता दूं कि आपकी एमडीकेट की डेट क्या है। देखिए, सिंध हाई कोर्ट प्लस इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों ने ना एक चीज अपने ऑर्डर में लिखी हुई है। उनका जो ऑर्डर शीट है ये ना, उसपे एक चीज लिखी हुई है कि आपने 1 हफ्ते, 1 महीने के अंदर अंदर एमडीकेट रिकंडक्ट करवाना है आज की डेट से। जिस डेट को वो ऑर्डर आया है, उस डेट के 1 महीने के अंदर अंदर। इस्लामाबाद का जो ऑर्डर आया है वो आया है 29 अक्टूबर को। मतलब के 29 नवंबर के पहले पहले कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक एमडीकेट रिकंडक्ट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो तौहीन अदालत होगी। ये ऑर्डर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये आपके पास भी होगा ऑर्डर, जिसमें ये बात लिखी हुई है कि विद इन 1 मंथ फ्रॉम दिस डेट। ठीक है, तो 29 से जो पहले संडे आ रहा है ना, वो बन रहा है 24 नवंबर। तो बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी आ जाएगा जो आपकी ऑफिशियल डेट होगी। तो फिलहाल जो लॉजिकल कंक्लूजन बन रहा है कोर्ट के ऑर्डर्स पढ़ के, जो बात समझ में आ रही है, वो ये है कि 29 अक्टूबर से 1 महीने के अंदर अंदर होना है। तो 1 महीने का जो आखिरी संडे है ना, वो है 24 को। तो 24 को आपका एमडीकेट होगा। अब आपने 24 के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। और इन केस अगर तो एक्सटेंड हो जाता है, वेल एंड गुड, हम 1 हफ्ता और लगा के मजीद रिवीजन कर लेंगे। वरना एटलीस्ट हम 24 के लिए तो तैयार हो। अगर 24 को होता हो तो सबसे पहले हमारा एमडीकेट क्रैक हो। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको कि आपने स्केड्यूल किस तरह से लेके चलना है, रिवीजन किस तरह से करनी है। स्केड्यूल मैंने आपके लिए बना दिया है, बहुत अच्छा स्केड्यूल बनाया मैंने आपके लिए। देखिए, आपने क्या करना है, आपने ना, ये स्केड्यूल स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से। अगर आप एक दिन बाद भी स्टार्ट करो ना स्केड्यूल, तो आप आज और कल का दिन कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो इस स्केड्यूल से हट के भी। ये स्केड्यूल मैंने आपका स्टार्ट किया है 1 नवंबर से, और 24 नवंबर तक ये चलेगा। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पहले 4 दिन आपने ना एक सब्जेक्ट को रिवाइज कर लिया। पहले 2 दिन आपने पार्ट 1 कर ली, अगले 2 दिन आपने पार्ट 2 कर ली। 4 दिनों का में आपका एक पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो गया। इसमें लेक्चर्स नहीं लेने, इसमें सिर्फ रिवीजन करनी है। और जो बात समझ नहीं आएगी ना, उसकी आपने डाउट सॉल्विंग लेनी है, वो आपने पूछ लेनी है बात, बाकी रिवीजन करनी है सिर्फ। ठीक है, 4 दिन के अंदर आपकी एक किताब, एक सब्जेक्ट हो गया, पार्ट 1 भी,
पार्ट 2 की। चौथे दिन आप उसका एक एफएलपी सॉल्व करोगे और उस एफएलपी में सिर्फ उस सब्जेक्ट के एमसीक्यूज नहीं होंगे, वो 200 नंबर के एमसीक्यू का। सपोज आपने अगर यहाँ पे बायो की थी ना, तो आप जब एफएलपी सॉल्व करोगे तो उसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश सब कुछ होगा। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद ये है कि इस एफएलपी में अगर बायो के 68 क्वेश्चन है ना, तो वो आपके 68 के 68 तो ठीक हो, क्योंकि अभी आपने 4 दिन लगा के बायो किया। बाकी अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश में कुछ रॉन्ग होता है ना, वो आपको क्या बताएगा? वो आपको ये बताएगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश में मेरी ये मिस्टेक्स हैं, ये एरियाज मेरे वीक हैं। उसके बाद जब आप अगले दिन फिजिक्स करने बैठोगे ना, आपको पता होगा कि मैंने अभी-अभी ये एफएलपी सॉल्व किया था, फिजिक्स में ये चैप्टर मेरा सबसे वीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? ये एफएलपी का फायदा होगा आपको बाकी सब्जेक्ट्स करने के साथ-साथ, और साथ एफएलपी की प्रैक्टिस हो रही है, टाइम मैनेजमेंट की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी प्रैक्टिस हो रही है। इसके बाद आते हैं हम आगे, कि आगे किस तरह से होगा। आपने फिर 4 दिन लगा के ना एक और सब्जेक्ट कर लिया अपना, पार्ट 1, पार्ट 2 4 दिन लगा के सपोज आपने फिजिक्स कर लिया, ठीक है? उसके बाद आपने दोबारा से एक एफएलपी सॉल्व किया, एफएलपी 2, जिसमें आपने दोबारा से वैसे ही किया जैसे एफएलपी 1 में किया था। इसमें फिजिक्स में कुछ रॉन्ग नहीं करना। बाकी अगर इसमें केमिस्ट्री में कुछ रॉन्ग हुआ है ना, आपने नोट कर लेना कि मेरा कौन सा चैप्टर अभी सबसे ज्यादा भूलता है मुझे, नोट नोट कर लिया। उसको आप ये ले आए यहाँ पे सब्जेक्ट 3 पे, और सबसे पहले वही स्टार्ट किया आपने चैप्टर, ठीक है? इस तरह आपने 4 दिन लगा के ना अपनी कर ली केमिस्ट्री भी, 1 2 3 4 दिन लगा के अपनी केमिस्ट्री कर ली, और उसमें भी एफएलपी 3 सॉल्व कर लिया, ठीक है? आगे आपने 2 दिन लगा के ना अपनी कर ली इंग्लिश और एलआर, ठीक है? यहाँ तक 14 नवंबर तक ना देखें, आपकी जो एक रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन है ना, अच्छे वाली रिवीजन, एफएलपीज के साथ रिवीजन, प्रैक्टिस के साथ रिवीजन, डाउट सॉल्विंग के साथ रिवीजन, मेंटरशिप के साथ रिवीजन, वो 14 तक ना कंप्लीट होगी हुई। अब आगे बहुत आसान है। आगे क्या करना है आपने? देखो, आगे 15 16 17 ये 3 दिन है आपके पास। इस दिन आपने क्या करना है कि एक एक दिन लगाना है एक एक सब्जेक्ट को। केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, जो जो मुश्किल बातें हैं ना, जो जो यहाँ पे मुश्किल बातें हैं, केमिस्ट्री के जो सबसे मुश्किल चैप्टर्स लगते हैं ना, उनको दोबारा रिवाइज करना है। मुश्किल चैप्टर जब आपने इस दिन में रिवाइज कर लिए होंगे ना, तो आगे जब आपने रिवाइज करना होगा तो सिर्फ आसान चीजें रह गई होंगी। तो मुश्किल चैप्टर्स इसके भी रिवाइज कर लिए इस दिन में, मुश्किल चैप्टर्स इसके भी रिवाइज कर लिए इस दिन में, मुश्किल चैप्टर्स इसके भी रिवाइज कर लिए इस दिन में। आगे आता है आपका फाइनल वीक प्लान, जो कि मैंने आपके साथ बहुत दफा वीडियो शेयर की हुई है कि लास्ट 7 डेज कैसे गुजारने। तो ये अब आ गया आपका लास्ट 7 डेज प्लान। या मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, या मैं आपको वीडियो लिंक शेयर कर देता हूँ लास्ट 7 डेज प्लान का, कि आपने उसको किस तरह से गुजारना है, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि किस तरह से। सपोज आपने यहाँ पे किया बायो, बायो आपने एक दिन में पूरी रिवाइज करनी है बायो। अब वो कैसे रिवाइज होगी बायो? जब आपने यहाँ पे हाई यील्ड टॉपिक्स, मुश्किल मुश्किल टॉपिक्स सारे पहले ही कर लिए होंगे, बाकी सारे आसान रह गए होंगे, और वो सारी बायो आप एक दिन में रिवाइज कर लोगे और साथ एफएलपी सॉल्व करोगे। ये एफएलपी सॉल्व किया आपने, बायो में कोई एमसीक्यू रॉन्ग नहीं करना। बाकी अगर कोई फिजिक्स में होता है एमसीक्यू रॉन्ग, तो आपने, ठीक है, तो मुझे पता चल गया मेरा फिजिक्स में अब कौन सा एमसीक्यू रॉन्ग हो रहा है, वो चैप्टर में सबसे पहले अगले दिन फिजिक्स के लिए जब मैं स्टार्ट करने बैठूंगा, वो चैप्टर में सबसे पहले करूंगा। फिर आपने आगे कर लिया फिजिक्स, साथ एक और एफएलपी उसी पैटर्न पे जैसे बायो के लिए सॉल्व किया था। फिर आपने कर ली केमिस्ट्री, एक और एफएलपी। फिर आपने कर ली इंग्लिश, एक और एफएलपी। ये आपकी एक और रिवीजन यहाँ पे 4 दिनों के अंदर कंप्लीट होगी। 4 दिनों के अंदर रिवीजन किस तरह से कंप्लीट होगी? अगर आप ये जो पिछले 3 दिन थे ना, जिस दिन आपने मुश्किल मुश्किल टॉपिक्स किए थे, ये अच्छे अच्छे 10 12 12 घंटे लगा के सब कुछ मुश्किल काम यहाँ कर लोगे, और आगे सिर्फ रिवाइज करने वाला इजी इजी काम रह जाएगा। अभी आपके पास मजीद 2 दिन पड़े हुए हैं। अभी आपके पास मजीद 2 दिन पड़े हैं। यहाँ पे आपने क्या कर लिया, बायो प्लस इंग्लिश आपने यहाँ पे रिवाइज कर ली, और फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री आपने यहाँ पे रिवाइज कर ली, और फिर आप 24 नवंबर को जाके अपना रिकंडक्ट का एमडी कैट दे आए। इस प्लान से चलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो मिस्टेक्स, जो डिफिशिएंसीज 22 सितंबर वाले दिन रह गई थी, वो 24 नवंबर को पूरी होंगी। इंशाल्लाह आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे। ये प्लान है। अगर आप इस प्लान के लिए इनसाइट में एनरोल होना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन, अगर खुद से फॉलो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अगर इनसाइट में एनरोल होंगे, आपको मेंटरशिप भी मिल जाएगी, आपको डाउट सॉल्विंग भी, एफएलपीज भी, प्रॉपर स्केड्यूल भी, प्रॉपर पूरा सिस्टम मिल जाएगा। अगर आप खुद से करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, खुद से करें। और इस दिन आपने ये जो 24 दिन है ना, 24 दिन आपने अच्छे से गुजारने। इस दिन आपने जीत के आना है। 22 सितंबर में जितने भी मार्क्स आए थे, चाहे वो 190 थे या 150 थे, इस दिन उससे ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, और अब वो आएंगे। अब हमारे पास एक प्रॉपर प्लान है कि वो किस तरह से आएंगे। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।